पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं श्री कमल कुमार गुप्ता जी, जो हम भारतीय के सूत्रधार भी हैं। आपको धर्म अनुभूति में जिस तरह से हर एपिसोड में रामचरितमानस के अध्यायों पर और उसके तथ्यों पर बात करते हुए हम नजर आ रहे हैं, आज भी उसी से जुड़ा हुआ कुछ तथ्यों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कमल कुमार गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। सर, जिस तरह से सुबह से ही मोदी जी जो प्रधानमंत्री है देश के, वो भक्ति में लीन रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेकर नजर आ रहे हैं। देश से भी कई राज्यों से हमें भक्ति की जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की भक्ति देखने को मिल रही है, उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि भक्ति का स्वरूप आखिर है क्या। नमस्कार पल्लवी जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। ये जो प्रश्न है एक बार सबरी जी ने भी भगवान से किया था। भक्ति कई प्रकार से होती है, यही कारण है ऐसा नहीं होता। भगवान हर भाव में, हर प्रेमवश, किसी भी भाव में यदि प्रेमवश भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान की आराधना की जाती है, भगवान को हर चीज़ पसंद है। गीता में भगवान कहते हैं, मुझे ज़्यादा वस्तुओं की भी ज़रूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम भक्ता प्रयच्छति। मेरा भक्त मेरे लिए पत्र लाए, पुष्प लाए, फल लाए, या तो सिर्फ आके जल चढ़ा दे तो भी मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, मैं खाता कब हूँ? जब भक्तों का मन होता है, हम सगुण रूप से खाते हैं। अब यही सगुण रूप से जो है, राम जी सबरी के आश्रम में जाते हैं। सबरी जी, भिलनी जी बड़े प्रेम से बेर खिलाते हैं। सबरी देखी राम घर आए। सबरी ने क्या देखा कि राम जी मेरे घर आ गए हैं। गुरु के वचन समझूं जी भाई। उसको याद आया, गुरु जी बोल कर गए थे, एक न एक दिन तुम्हारे घर पर राम आएंगे। तो भिलनी ने सोचा, भगवान ने तो मेरे को भक्ति आती है, ना मुझे पूजा आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ना मुझे ज़्यादा विधि विधान का पता है, ना मुझे ज़्यादा भगवान के बारे में ज्ञान है, तो भगवान मेरे घर आएंगे, ये गुरुजी बोल के गए थे। केवल उस विश्वास से वो भगवान की रहा। जैसे ही भगवान उसके घर आए, जो भिलनी मैया है, सबरी मैया है, उनके चरणों में लिपट गए। तो भक्ति जो है बहुत उत्तम चीज़ है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति जो है स्वतंत्र कोई भी कर सकता है, ये नहीं कि ये कर सकता है। एक कोई भी आदमी, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कोई भी इस भक्ति को अपना सकता है अपने जीवन में। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है और बिनु सत्संग न पावई प्राण। ये सकल सुखों को देने वाली है और स्वतंत्र है, आज़ाद है, कोई भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सब सुखों की खान। तो सबरी मैया पूछती है, भगवान आपका जो मेरे घर आगमन हुआ, जैसे अयोध्या जी में राम का आगमन हो रहा है, पहले भी अयोध्या जी में आ चुके हैं, अवतार भी हो चुका है, और 22 जनवरी से विशेषतः सब भारतीयों के मन में, हम भारतीयों के मन में ये है कि भगवान अयोध्या आ रहे हैं। तो भगवान जो सबरी के घर में भी आए थे, उसका भी कारण बताया था। अयोध्या वासियों के मन में या भारतवासियों के मन में जो एक नया सगुन मिल रहा है कि राम जी आ रहे हैं। भगवान जो है सबको एक ही बात, भिलनी के घर आया, सबरी के घर आया, उसका भी केवल एक कारण था। सिर्फ उन्होंने एक ही कारण बताया, हे भिलनी माता सुनो, मेरा किसी भी इंसान से जो भी नाता है, मान्य हो एक भक्ति करना। मेरा जो भी इंसान है, जो भी मनुष्य है, जीव है, पशु, जिससे भी जो मेरा नाता है, वो केवल और केवल भक्ति का नाता है। जिस तरह से आपने बताया कि शबरी जी की भक्ति को से प्रसन्न होकर श्री राम जी उनके यहाँ पर पधारे थे और उन्हें काफ़ी प्रसन्नता हुई थी, तो भक्ति की किस तरह की भक्ति हम देखने को हमें मिल सकती है? किस तरह की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं? क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि काफ़ी सारी पूजा पाठ हवन करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। उसकी व्याख्या आप हमें बताइए। जरूर पल्लवी जी, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। ये भक्ति 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने सबरी जी को बताई थी।
भगवान कहते हैं, देखिए, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। कोई ऊंची जाति का है, जात पात को भगवान नहीं मानता, जाति पाति बड़े कुल को भी नहीं मानते, बड़े धर्मात्मा को भी नहीं मानते। धर्म मतलब बहुत बड़ा अपने आप को ये कि मैं विद्वान हूँ और बहुत बड़ा बढ़ाई वाला हो। संसार में कोई भी मनुष्य है बहुत अपने आप में ओहदे का समझे। जाति पाति कुल धर्म बढ़े, धन बल परिजन गुण, चाहे कितना ही धनवान हो, कितना ही बड़े परिवार वाला हो, कितने उसके रिश्तेदार हो, धन बल परिजन, कितना ही बलवान हो, कितना ही गुणी हो और कितना ही चतुराई हो। भगवान कहते हैं, बेलनी माता, भक्तिहीन नर सो है ही कैसा। भक्ति के बिना इंसान ऐसा ही दिखता है जैसे आप बादल देखते हैं, पानी वाला बादल अलग दिखता है, बिना पानी का बादल बिल्कुल खाली दिखता है। तो भक्ति के बगैर जो इंसान होता, भक्ति के बगैर वो खाली बादल की तरह होता है। और जहाँ तक भक्ति भगवान बोलने को बताते हैं, सबरी मैया को बताते हैं, वो नवदा भक्ति बताते हैं कि यदि 9 में से कोई भी मनुष्य एक प्रकार एक भी नियम बनाए, एक भी चीज़ करे, तो मैं प्रसन्न होता हूँ। पहली भक्ति उन्होंने बताई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति की अच्छे लोगों का साथ करो, अच्छी संगत में रहो, सत्संग मिलेगा। सत्संग का मतलब भी ये होता है सत्य का संग करो। ये नहीं कि आप सत्संग मतलब सत्य का संग, हर चीज़ में सत्य का साथ दो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अच्छे लोगों का साथ करो, सत्य का साथ करो। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति ये है कि मेरी कथाएं हैं, मेरे बारे में जो जानते हो, मेरे बारे में जितना ध्यान करते हो, उनमें इंटरेस्ट लो कि भी भगवान ने ये कार्य किया था, परिवार के लिए ये किया था, वनवासियों के लिए ये किया था, तो मेरी कथाओं का पालन करो जो मैंने लोगों के लिए उदाहरण पेश किए थे। तीसरी भक्ति भगवान बताते हैं, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अम्मा, देखिए संसार में आप शिक्षा के लिए जाते हैं, किसी और कार्य के लिए जाते हैं, आप गुरुओं का सम्मान करो। कॉलेज में जाते सबका सम्मान करो। आपने अध्यात्म गुरु बना रखा तो अध्यात्म गुरु का सम्मान करो, उनकी सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करो, जिससे आपको अध्यात्म मिलेगा, शिक्षा का ज्ञान मिलेगा। ये गुरु की भी सेवा करना, गुरु को भी सुनना, गुरु की बातें भी सुनना, ये भी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तदि गान। यदि चौथी भक्ति है कि मेरे बारे में जानना चाहते हो तो कपट को त्याग दो, कपट करके गायन करो। ये नहीं कि मन में कुछ और है और गायन मेरा कर रहे हो। तो मनुष्य को चाहिए कि कपट को त्यागना भी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास कर रहे हो मेरे पे, तो मेरे मंत्र पे नहीं, मेरे मन, अपने मन पे भी विश्वास करो कि जो हम करेंगे, मंत्र का भी जाप करेंगे तो भगवान में लीन होके करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद शास्त्र ऐसा कहते हैं, मन को संयमित रखो, मन को कंट्रोल में रखो। छठ दमशील विरत बहुकर्मा। छठी भक्ति ये है कि अपने आप को इंद्रियों पे भी संयम रखो। छठदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन आदमी का काम है कि रोज़ अच्छा कार्य करे, कोई बुराई में न जाए। किसी भी जो भी करना है संसार के लिए, भारतीयों के लिए, हर कार्य को अच्छाई से करे, किसी के बारे में बुराई ना सोचे। जो करना है जगत के हित के लिए, परिवार के हित के लिए, समाज के हित के लिए करे। सात्विक मोहमयी मैं जग देखा। सातवीं भक्ति है कि संसार को सिया राम में देखो कि ये सब प्रकृति भगवान की है, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। ये भी भक्ति है कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें। सातों मोहमयी मैं जग देखा, क्योंकि ये प्रकृति मेरी बनाई हुई है। सातों मोहमयी मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। मेरे से ज़्यादा अच्छी संगत को मानो, संतों को मानो। भगवान से ज़्यादा जो भगवान कहते हैं अच्छे संतों का, अच्छी संगत का, अच्छे सोसाइटी का, अच्छे व्यवहार का, जीवन में अच्छे आचरण का, उसको ज़्यादा आप मानो। 8वां जथा लाभ। यदि आप व्यापार करते हो
तो जितना व्यापार में कमाई होती है उसमें संतोष व्यक्त करो, क्योंकि उससे ज़्यादा तो होने वाली नहीं है। तो रात को अनिंद्रा मत लाओ, क्योंकि रात को सोते सोते ये मत सोचो कि आज तो 10,000 रुपये की कमाई कम हुई कि सो जाओ, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर मेहनत करो। 8वां जथा लाभ संतोष, जितना लाभ हो जाए उसमें संतोष व्यक्त करो। सपने में नहीं देखियो पर दोषा, पराय दोष को, पराई निंदा को, पराई चीज़ों को मत देखो, क्योंकि आप एक उंगली किसी की तरफ दिखाते हो, 4 उंगली आपकी तरफ दिखा रही है। तो 8वीं भक्ति यह है कि व्यापार करते वक्त भी अपने आप में आत्म संतोष रखो, टारगेट रखो, लेकिन संतोष के साथ। ये नहीं कि आपको वहीं पर रुक जाना है, टारगेट रखो कि कल और करेंगे, लेकिन उस दिन बड़े आराम से रहो। नवम सरल सब सन छलहीना, 9वीं भक्ति की सबके साथ सरलता का छलहीन व्यवहार। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसी है हरस न दीना, भरोसा भगवान का रखो, ज़्यादा किसी बात से ना तो सुखी हो ना किसी बात से ज़्यादा दुखी हो। नवम एक हो जिनके हो, नारी पुरुष चराचर जो, चाहे पुरुष हो, नारी हो, चर हो, अचर हो, यदि कोई भी एक भक्ति का पालन करता है तो भक्ति भगवान उसकी उसी स्वरूप में स्वीकार करते हैं। भगवान का कहना ये है कि ये मेरी प्रकृति बनाई हुई है, इसमें जो जो नियम है उसका पालन करो, मैं भक्ति रूप में पूजा जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम संसार में तो दुर्व्यवहार करें और मंदिर में जाके आराधना करें। भक्ति केवल इतना ही कहती है। भगवान ने एक ही बात कही लक्ष्मण को, वचन कर्म मन मोरी गति, जो वचन से कर्म से मन से मुझे चाहता, वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करे हो निष्काम, जो भी काम करो निस्वार्थ करो, तिनके हृदय कमल मम सदा करहूँ विश्राम, उसके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता। आपने बात कही कि 9 तरह से भक्ति जो बताई शबरी जी को राम भगवान ने, लेकिन जिस तरह से त्रेता युग और आज हम कलयुग में जी रहे हैं, भक्ति में कितना बदलाव आया है, भक्त कितने बदल गए हैं? कोई बदलाव नहीं आया। ये त्रेता युग में भगवान जरूर आए थे, लेकिन ये भक्ति आदिकाल से चली आ रही है, चारों युग में थी, चारों युग में होनी चाहिए। कोई ये भक्ति कोई स्पेशल त्रेता युग के लिए नहीं थी, द्वापर युग के लिए नहीं थी, कलयुग के लिए थी या सतयुग के लिए नहीं थी। युग बदलता है, समय बदलता है, बातें वही होती है, शास्त्र भी वही होता है, जीवन काल भी वही होता है। बदलाव तो मनुष्य अपने आप को बदल लेता कि अपने अनुसार ढालना चाहता है, जबकि नियम और नियमावली जीवन की शैली वही होती है। लेकिन आपने जिस तरह से व्याख्या बताई है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करना भी भक्ति है प्रभु श्री राम के लिए, और जिस तरह से झूठ ना बोलना, सद्विचार रखना, सत्य बोलना, वो भक्ति है। लेकिन अगर इस युग की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बदल चुकी हैं, बदलाव जिसमें है। यहाँ पर सत्य झुटलाया जाता है, प्रकृति से भी छेड़छाड़ हम देख रहे हैं, पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। वो जो भी बदलाव है उसको भक्ति के रूप में कैसे आज के युग में लोग भगवान श्री राम या जो भी भगवान को वो मानते हैं उनके सामने रख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो बलवीर जी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये सत्य जो है सत्य ही होता है, सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता, चाहे वो सामने देरी से आए चाहे पहले आए। सत्य हमेशा सत्य होता है और सत्य अटूट सत्य होता है। असत्य जो है वो कभी न कभी, देखिए हम जब भी कोई भी चीज़ कहते हैं, देखिए असत्य की चीज़ जीवन में कभी भी सत्य हारता नहीं, ना किसी युग में हारा है ना किसी युग में हारेगा। सत्य हमेशा सत्य बना रहेगा, चाहे लोग उस पर थोड़ी देर के लिए उस पर जैसे पानी है उस पर दीवार बनाना चाहेंगे तो टिकेगी नहीं। तो असत्य भी वैसा ही है जैसे पानी के ऊपर दीवार बना, जैसे पानी पे दीवार नहीं टिक सकती, वैसे ही असत्य जो है जीवन में ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। जहाँ तक आपने व्यवहार की बात की, लोगों की तर्क संगत की बात की, देखिए लोगों के मनों में सबके ये है कि हम भी भगत बने, हर चीज़ में हम आगे आएँ। देखिए मैं तो जानता हूँ कि हम हर भारतीय के मन में हमेशा ये रहता है
कुछ न कुछ दें, हाँ कुछ न कुछ दें। कोई भी मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि जिसकी छीनने की या रखने की भावना हो। देखिए, कोई कारण बनता है, कोई स्थिति बनती है, कुछ उसके साथ परेशानी आती है, सबको उसके साथ संयम से काम लें। संयम और समय सब चीज़ों को का सॉल्यूशन है। समय बलवान होता है, एक समय एक निर्बल समय निर्बल भी नहीं होता, एक समय होता है जो एक परेशानी थोड़ी देर की क्षणिक लाता है, और जैसे ही वो समय निकल जाता है सब उस बात को मान लेते हैं कि ये चीज़ ठीक होनी थी, हो गई। मान लो किसी को बुखार आया, 5 दिन के लिए बुखार आना ही है, अब जैसे ही समय निकलेगा बुखार भी ठीक हो जाएगा। तो हरी भी चर्चा ऐसी है कि कोई समय के लिए आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे आप सुनते रहोगे, रसास्वादन करते रहोगे, उसका टेस्ट भी बढ़ेगा, मन में उतरेगा भी, और वो आपको अच्छा भी लगेगा और सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान जो है सबके हृदय में निवास करते हैं। ऐसा नहीं है एक के में करते हैं, एक में नहीं करते हैं। हृदय ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसी अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान है। तो ये अपने ऊपर है कि आपको किस तरह से उस भक्ति को निकालना है और भगवान के सामने उस चीज़ को रखना है। मेरा अगला सवाल आपसे सर यही है कि हम बात कर रहे हैं भक्ति की, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने जीवन में किस तरह से भक्ति भाव रखते हैं, किस तरह से अपने आराध्य और जो भी भगवान हैं उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा प्रश्न करती हैं पल्लवी जी आप, और मुझे राम कथा में डुबकी लगाने के लिए बार बार बाध्य करती हैं, और मुझे भी बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मेरे इष्ट देव तो श्री राम जी हैं जी। और मैं मानस मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा मेरे विजय कौशल जी गुरु जी महाराज भी कहते हैं कि कमल कुमार गुप्ता, तुम तो जो है मानस में बड़े खोए रहते हो। देखिए, सबसे बड़ा आसान सवाल है कि भगवान को प्रसन्न करने का कलयुग में केवल एक ही साधन है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरे। जिसको जितनी भगवान के नाम की जाप करेगा, उसमें ना कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, ना कोई चीज़ें करनी है ज़्यादा, केवल हरि नाम हरे नाम हरे नाम, जितना नाम भगवान का लिया जाएगा वो ही कलयुग में भगत है, वही भगवान के नज़दीक है। प्रगट चार धर्म के कलमहु एक वरदान। आप कलयुग की जो बात करते हैं, ये चारों युगों में श्रेष्ठतम है। प्रगट चार, ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। प्रगट चार धर्म यानी 4 युग हुए अभी तक। प्रगट चार धर्म के कलमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दिने दान करें कल्याण। कल्याण का रास्ता दान है, और भगवान की भक्ति का रास्ता जो है नाम का सिमरन। नाम जपो जी, जपो नाम से। मेरा आखिरी सवाल सर, जिस तरह से आपने बताया कि भक्ति का उच्चारण हम किस तरह से कर सकते हैं, कैसे भगवान श्री राम या फिर जो भी आराध्य लोगों के हैं उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, मेरा आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से पीढ़ियां जो हैं, नई पीढ़ियां हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ रही हैं और भक्ति भाव में लीन ना होकर कई गलत गतिविधियों में जा रही है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो संस्कृति वापस आ सके, और जिस तरह से उनके काम नहीं बनते वो काम बन सके और वो भी आगे अपनी जीवन को सफल बना सके। देखिए पल्लवी जी, बहुत उत्तम क्वेश्चन करती हैं आप, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी भावनाओं को भी मैं समझ सकता हूँ, और आपकी मैं लोगों के प्रति प्रेरणा को भी समझ सकता हूँ कि आप लोगों को कितना जागरूक करना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे भारत के लोग, हम भारतीय बहुत जागरूक बने। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रिक्शा में जा रहे हैं या टैक्सी में जा रहे हैं, सबसे उतरते ही पहले बोलेंगे भैया आपके कितने पैसे, जो भी हम उसको संबोधन करें तो हम मजदूरी देते हैं, ठीक है। शास्त्र ये कहता है तुलसी या संसार में जप लो नाम सुजान, हे सजनो नाम का जाप करो। जगत मजदूरी दे कहते काहे राखे भगवान, जब जगत वाले सक्षम है तो आपकी मजदूरी भगवान क्यों रखेगा जी। तो संसार में आने के बाद में जितना जिसने आज तक पाया, शास्त्र ये कहता है जल चर थल चर नव चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीर्ति भूति भलाई। 4 चीज़ मनुष्य हासिल करना चाहता है, अच्छी बुद्धि, मति, कीर्ति यश फैलाना चाहता है, भूति मैंने पैसा कितना कमाना चाहता है, भलाई मैंने संसार में भलाई के साधन कितने क्रिएट करता है।
मति कीरति भूति भलाई, जब लग जतन जहाँ जय भाई। जिसको भी जिस यतन से मिला है सो सब जानो सत्संग प्रभाव। आपने अच्छा संगत की होगी, यदि आपने सच्ची संगत की है तो सब ये पॉसिबल है। सो सब जानो सत्संग प्रभाव, लोको वेदन अनुभव। दूसरा कोई कारण ही नहीं होता। कोई कहेगा मैंने मेहनत से कमाया, कोई कहेगा मैंने पढ़ाई से कमाया। मैं ये कहता हूँ मेहनत तो रिक्शा वाला जी, टैक्सी वाले, ये सब बहुत सुबह से 12 घंटे मेहनत करते हैं, 1000-1500 से ज़्यादा नहीं कमा सकते। जहाँ तक बुद्धि की बात है, बड़े बड़े IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, एक सीमा तक कमा सकते। ये जो पैसा आता है ये पैसा नहीं, संपत्ति कमानी। पैसा नहीं कमाना चाहिए, कमानी चाहिए संपत्ति। संपत्ति किसको बोलते हैं पल्लवी जी? मैं जैसे किसान फसल बोता है, गेहूँ निकल के बाहर आती सोने की तरह चमक। शशि संपन्नमय सोमयी कैसी, शशि मैंने पृथ्वी कैसे शोभायमान पा रही। नहीं, शशि जो है चंद्रमा को बोलते हैं, सोमयी धरती को बोलते हैं। वो कैसे दिखाई दे रही है जब गेहूँ उठ के जब सोना ही सोना नजर आता। परोपकारी के संपत्ति जैसी, क्यों धरती माँ ने एक दाना लेके बहुत आने, तो परोपकारी के संपत्ति जैसी। जो आदमी परोपकारी होता है, उपकारी होता है, पराये के इश्क में लगा रहता है, तो उसकी संपत्ति भी शोभा पाती है, उसका ऐश्वर्य भी शोभा पाता है, और जितनी बरकत घर में आती है वो निसंकोच मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो घर में टिकती भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से हमें इतनी सारी बातें रामचरितमानस से जुड़ी हुई वो हमें बताने के लिए, और भक्ति भाव को फिर से हर युवा के अंदर, हर भारतीय के अंदर भरने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कमल कुमार गुप्ता जी, फिर से एक बार, और ऐसे ही एपिसोड लेकर आते रहेंगे इनके साथ, और आपको धार्मिक चीज़ों से, धार्मिक ग्रंथों से जोड़ते रहेंगे। आप देखते रहिए, तब तक के लिए धर्म अनुभूति और जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।